मंदिर माँ भोलेनाथ का वो मंदिर जिसकी चर्चा हम प्रायः न्यूज़ चैनलों में सुनते आ रहे हैं, और कोर्ट कचहरी और वो सामने स्ट्रक्चर जिसकी वजह से विवाद बना हुआ है। और अभी हम लोग वहाँ उसी स्ट्रक्चर में उस मूल शिवलिंग जो है जिसका दर्शन तो नहीं अलाउड नहीं है, कोर्ट में मामला है, लेकिन वहाँ पर नंदी की एक जो पौराणिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव जाते हैं और वो आते हैं मंदिर से बाहर, उनका इंतज़ार करते रहते हैं नंदी महाराज। तो वो वहाँ हमने उसका दृश्य देखा, और अभी निकले हैं और हमने अपना मोबाइल वहाँ पर जहाँ भीड़ लगी हुई है वहाँ पर हमने लॉकर रूम है तो वहाँ पर हम लोगों ने जमा किया था। और ये सारे दर्शनार्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, ये सारे क्यू बना हुआ है। तो जैसे अंदर, और ये सारे लोग अंत में अंदर जो मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है वहाँ वो जाएंगे, और जो वहाँ से हम लोग अभी जस्ट निकले हैं। और इसके बाद फिर अपना प्रसाद रखने के बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा फोटोग्राफी कर लिया जाए ताकि अपने मेमोरी में इस पूरे स्थान को रखा जा सके। तो ये इसका 360 डिग्री व्यू अगर आप लेना चाहें तो 360 डिग्री व्यू है आपका। ये सारा जो कॉरिडोर जिसको कहते हैं, काशी कॉरिडोर के नाम से काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये जस्ट मुख्य जो मंदिर है उसके ठीक सामने का हिस्सा है। जब हम आए थे आज से 10, 12, 20, 15 साल पहले आए थे तो बिल्कुल संकीर्ण था, ये सब कुछ तो था ही नहीं, सवाल ही नहीं था। और आज इसकी खूबसूरती देखने लायक है। ये निकास मार्ग के आगे गंगा नदी है, गंगा जी का दर्शन किया जा सकता है, वो सामने का जो रास्ता है। तो ये संस्कृत में ये पट्टिका दिखाई दे रही है, लोग अपना स्लोगन कर रहे हैं, और संस्कृत में पट्टिका है जो इस बात की गवाह है कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस पूरे स्थान का उद्घाटन लोकार्पण किया था। तो श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। उनकी गरिमा में उपस्थिति किसकी थी? श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री वाराणसी। 13 दिसंबर 2021 श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पणम श्रीमतः नरेंद्र मोदिन प्रधानमंत्रिण कर कमलाभ्यां संपन्नं अनयो गरिमा मनुष्यत्व। अब ये है, अब ये सामने देखिए जगह जगह काउंटर है, प्रसाद के काउंटर हैं, और ये सारी जो है शॉप्स हैं किनारे किनारे, और जो इस बात का गवाह है कि हमारे जो संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात कही गई है। तो ये अर्थ है, बिना अर्थ के धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। जहाँ धर्म है, अर्थ है, सब साथ साथ चलते रहते हैं, और सब में कोलैबोरेशन काम। सबसे अंत में मोक्ष की बात की गई है। जब आप इन सब चीज़ों से मुक्त पा जाते हैं तभी आप मोक्ष के लिए एलिजिबल होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, जैसे आप टीचर बनते हैं तो बीएड करना ज़रूरी है, तो जब धर्म कर लेंगे, अर्थ, काम, मोक्ष, तब मोक्ष की बात आपको समझ में आएगी। तो ये पुनः आगमन की उम्मीद करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ हम सबको पुनः बुलाएंगे, सब परिवार हम आएँ और आपका आशीर्वाद लें कि हमारे माता पिता ने हमें जो शिक्षा दी उस शिक्षा को जगत कल्याण में हम लगा सकें। जय हो भोले बाबा नाथ, हर हर महादेव।